ముందుగా గురువు గారు పత్రి గారికి వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ మరి పాల్గొన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి ఈరోజు మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. రోజు మనం చక్కగా ధ్యానం చేసి ఎంతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हुए उपस्थित सभी साधकों का ब्रह्म विद्वरिष्ठा राज्यलक्ष्मी जी माता जी की तरफ से हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। हर दिन यहाँ पे हम अनेक विषय सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। మరి ఈ జ్ఞానం పొందలేకపోతే మరి మన స్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. यदि यह ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारी स्थिति कैसे होता है, उसके बारे में आज विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। ముందు మన కుటుంబంలోనే ఎలా ఉంటామో తెలుసుకుందాం. सबसे पहले हम हमारे परिवार में किस तरह से रहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। కుటుంబంలో గొడవలకి కారణం ఏంటో తెలుసుకుందాం. पारिवारिक झगड़ों का कारण क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ఒక జ్ఞాని కుటుంబంలో ఎలా ఉంటాడో, एक ज्ञानी परिवार के सदस्य के साथ में किस तरह से रहता है। ఒక అజ్ఞాని एक अज्ञानी కుటుంబంలో परिवार में ఎలా ఉంటాడో తెలుసుకుందాం. इस तरह से रहता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। చాలా మంది बहुत से लोग ఈరోజు అజ్ఞానంలోనే आज अज्ञान में ही ఉంటున్నారు. रहते हैं। ఏ కొద్ది మందో మాత్రం कुछ और थोड़े लोग ही జ్ఞానవంతమైన జీవితం ज्ञानवंत जीवन को గడుపుతున్నారు. जी रहे हैं। అజ్ఞాని ఎలా ఉంటాడో ముందు తెలుసుకుందాం. अज्ञानी कैसे रहते हैं उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। అజ్ఞానం వల్లే अज्ञान की वजह से ही కుటుంబంలో परिवार में ఎక్కువ గొడవలు జరుగుతాయి. अधिक झगड़े होते हैं। ఫస్ట్ పాయింట్, पहला पॉइंट, అజ్ఞాని ఎంతసేపు अज्ञानी हमेशा నా భార్య నా పిల్లలు అని ఆలోచిస్తాడు. मेरी पत्नी मेरे बच्चे ऐसा ही विचारों में रहता है। ఇంకా పక్క వాళ్ళ గురించి बाकी आजू बाजू वालों के लिए పట్టించుకోడు. नहीं सोचते हैं। పిల్లల్ని మితిమీరి ప్రేమించి बच्चों को बहुत अधिक प्रेम करते हुए వాళ్ళు ఏం అడిగితే అది చేస్తాడు. वे जो मांगते हैं जो पूछते हैं वो करते हैं। ఈ రోజుల్లో చిన్న పిల్లలకు కూడా आजकल छोटे बच्चों को भी సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి मोबाइल देकर చాలా పాడు చేస్తున్నారు. उनको खराब कर रहे हैं। చాలా మంది పిల్లలు बहुत लोगों के बच्चों को ఆ ఫోన్ల వల్ల చదువులు కూడా సరిగ్గా చదవట్లేదు. सेल फोन की वजह से उनके पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా అందులో చూస్తున్నారు. वे लोग पूरी दुनिया को उसी में देख रहे हैं। ఆ ప్రపంచంలో చూసినవన్నీ కావాలని दुनिया में देख रहे और सभी चीजों को मांगते हुए కోరికలు పెంచుకుంటున్నారు. इच्छाएं बढ़ा रहे हैं। కొంతమంది తీర్చుకోగలరు, कुछ लोग उन इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। తీర్చుకోలేని వారు जो लोग पूरे नहीं कर पाते हैं ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులతో अपने माँ बाप से గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు. झगड़ा करते हैं। నాకు ఈ మధ్య తెలిసింది, मुझे इन्हीं दिनों में पता चला है మాకు తెలుసున్న అబ్బాయి हमारे पहचान में रहने वाला एक लड़का ఒక షూస్ 5 లక్షలు ఎట్టి తెప్పించాడట. शूज
5 लाख रुपया खर्च करके अपने पैरों के लिए उन्होंने बूट खरीदे हैं। కాళ్ళకు వేసుకునే బూట్లు అంత అవసరమా? पैरों में पहन के रखने वाले जूतों के लिए क्या इतना रुपया खर्च करना सही है? ఎందుకంటే సెల్లో చూశాడు, क्योंकि उन्होंने उस जोड़े को मोबाइल में देखा था। మంచి కంపెనీ అని తెప్పించాడు. जी, वो ब्रांडेड कंपनी का है, इसीलिए उसे इतने महंगे खर्च करके खरीद लिया है। మనలాంటి వాళ్ళకి అది చూస్తే हमारे जैसे लोगों को यदि उसे देखते हैं, డబ్బుని पैसों को విలువ లేకుండా मूल्य नहीं देते हुए ఖర్చు పెడుతున్నారు అని బాధ వస్తుంది. निःशुल्क खर्चा कर रहे हैं, उस बात से हमें दुख होता है। మరి అలాగే ఈ మధ్య ఫేస్బుక్ లో చూశాను, उसी तरह से मैं फेसबुक में देखा हूँ, ఒక పిల్లవాడు తాతగారి ఫోన్ తీసుకుని एक छोटा बच्चा अपने दादा के मोबाइल लेकर మొబైల్లో గేమ్ ఆడి मोबाइल में गेम खेलते हुए 75 లక్షలు ఖర్చు పెట్టాడు. 75 लाख रुपया खर्च कर चुका है। అది ఇంట్లో తెలుస్తుందని वो घर में पता चलेगा, उस बात से సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. सुसाइड कर लिया। అంత డబ్బు ఖర్చు అయిందని इतना ज्यादा पैसे खर्च हुआ है, వాళ్ళ इस बात అమ్మగారు से బ్యాంకుకి వెళ్తే తెలిసింది. उनके माताजी जब बैंक गए तभी उनको पता चला, అంటే బ్యాంక్ అంతా కూడా సెల్లో ఉంటుంది కదా, क्योंकि आजकल बैंक का अकाउंट भी मोबाइल से ही कनेक्ट रहता है। అందుకని ఆ తాతగారి అకౌంట్ అంతా ఖర్చు పెట్టేశాడు. इसलिए उन्होंने दादा का अकाउंट के सारे पैसों को खर्च कर दिया। తెలుస్తుందని సూసైడ్ చేసేసుకున్నాడు. अभी यह बात पता चलेगा, उस डर से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? इस तरह की परिस्थितियां क्यों आ रहे हैं? తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి माँ बाप बच्चों को మితిమీరిన ప్రేమ వల్ల अधिक प्रेम करने की वजह से ఏవి కొనాలో ఏవి కొనకూడదో తెలియట్లేదు. क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है वो पता नहीं रहता है। పిల్లల్ని కాస్ట్లీగా बच्चों को बहुत ही धन खर्च करते हुए పెంచుతున్నామని మురిసిపోతున్నారు. उनको बड़ा कर रहे हैं अथवा उनका देखभाल कर रहे हैं। దానివల్ల उसकी वजह से ఎంత నష్టమో कितना नुकसान हो रहा है తెలియట్లేదు. उन्हें पता नहीं चल रहा है। మితిమీరిన మమకారమే हद से ज्यादा ममत्व ही ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి. इस तरह की घटनाओं का कारण बन रहा है। ఇక రెండవ పాయింట్, అవసరానికి పరిమితం కాకపోవడం. दूसरा पॉइंट, जरूरतों को सीमित में नहीं रख पाना। మనకి ఎంత అవసరమో हमें जितना जरूरत है ఆహారము అంతే తీసుకోవాలి. आहार हमें उतना ही लेना चाहिए। ఎంత అవసరమో जितना जरूर है అంతే మాట్లాడాలి. उतना ही बोलना है। ఎంత అవసరమో जितना जरूर है డబ్బు అంతే ఖర్చు పెట్టాలి. पैसों को भी उतना ही खर्च करना है। మరి ఈ రకంగా మనం పరిమితిగా ఉంటే यदि हम इस तरह से हद में रहेंगे तो చాలా ఆనందకరమైన बहुत ही आनंदित जीवन జీవిస్తాం. जी पाएंगे। చూడండి, బాగుందని ఎక్కువ తింటే हम देख सकते हैं स्वादिष्ट भोजन है, यह सोचकर ज्यादा खाते हैं तो మనకి అనారోగ్యం వస్తుంది. हमें बीमारी आता है। మరి ఎక్కువగా మాట్లాడటం వల్ల अधिक बोलने की वजह से ఉన్నవి లేనివి మాట్లాడి
जो है अथवा जो नहीं है वो सभी बातों को बोलते हुए కర్మలు ఎక్కువ పోగేస్తాం. कर्म को अधिक बढ़ा लेते हैं. మరి అక్కర్లేని డబ్బు ఖర్చు పెడితే जो आवश्यक नहीं है वहां पैसा खर्च करने से మరి మనకి ఆర్థిక సమస్య వస్తుంది. हमें आर्थिक समस्या भी आ सकती है. గొప్పల కోసం अपनी बड़ाई के लिए అందరూ గొప్పగా చెప్పుకోవాలని सभी लोग हमारी तारीफ करने के लिए ఈ రోజుల్లో చాలా మంది आजकल बहुत से लोग లోన్లు పెట్టి लोन लेकर ఖర్చు పెడుతున్నారు. खर्च कर रहे हैं. ఆ లోన్లు తీర్చలేనప్పుడు इस तरह के लोन का कर्ज ना चुकाने पर చాలా కష్టాలు పడాలి. बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కోవాలి. बहुत ही अपमानों का सामना करना पड़ रहा है. మరి ఇలాంటివి మనం మన చుట్టూరు ఎన్నో చూస్తున్నాం. इस तरह की घटनाएं हमारे इर्द गिर्द बहुत बन रहे हैं. అందుకే అవసరమైనంతే ఖర్చు పెట్టగలగాలి. इसीलिए जरूरत के हिसाब से ही खर्च करना है. చాలా మంది దాన ధర్మాలకు ఇష్టపడరు. बहुत से लोग दान धर्म करने के लिए पसंद नहीं करते हैं. లగ్జరీకి ఎంతైనా ఖర్చు పెడతారు. अपने वैभव जीवन के लिए कितना भी खर्च करते हैं. కానీ ప్రజలకు తెలియదు. लेकिन यह बात सभी प्रजा को पता नहीं है. మన కోసం ఖర్చు పెట్టింది हमारे लिए खर्च किया हुआ మట్టి పాలవుతుంది. वो मिट्टी में मिल जाता है. దాన ధర్మాలు చేసిన డబ్బు दान धर्म किया हुआ धन మన ఖాతాలో పుణ్యం అవుతుంది. हमारे खाता में पुण्य फल के रूप में जमा हो जाता है. అందుకే పూర్వం రోజుల్లో इसीलिए पूर्व काल में కొంతైనా थोड़ा बहुत भी దానం ధర్మం చేయమనేవారు. दान धर्म करने के लिए प्रेरित करते थे. ఆ దాన ధర్మాలే वही दान धर्म ही మనని కాపాడతాయి. हमें बचाता है. అందుకే ప్రతి వాళ్ళు इसीलिए सभी लोग అవసరానికి పరిమితమై ఉండాలి. जरूरतों को हिसाब से ही रहना है. తినడమైనా चाहे वो खाने पीने की बात हो, మాటైనా बात हो, డబ్బైనా पैसा हो, ఎంత అవసరమో जितना जरूर है అంతే ఉండాలి. उतना ही रहना चाहिए. ఇక మూడో పాయింట్, ఎప్పుడు ఇతరులలో చెడు చూడటం. तीसरा पॉइंट, हमेशा दूसरों की खामियों को देखना. కుటుంబంలో परिवार में ముందు మనం చెడు చూడడం మానేయాలి. पहले हम गलतियां निकालना बंद करना है. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో గొడవలు ఇలాగే వస్తాయి. संयुक्त परिवार में इस तरह के ही झगड़े होते हैं. ఎందుకంటే నేనే మంచివాడిని, क्योंकि मैं ही सही हूँ, అందరూ చెడ్డవాళ్ళే అనుకుంటారు. बाकी सब गलत हैं ऐसा सोचते हैं. మరి అందరినీ అలాంటి భావనతో చూస్తే यदि सभी लोगों को ऐसे भावना से देखते से మనకు అందరూ శత్రువులు అవుతారు. सभी हमारे दुश्मन बन जाते हैं. అందరిలో చెడును మాని सभी लोगों की खमियां और गलतियों को भूलकर మంచిని చూడటం అలవాటు చేసుకోవాలి. उसकी अच्छाई देखने का आदत डालना चाहिए. అలా అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు यदि इस तरह का आदत बन जाता है, మనం ఎప్పుడూ మంచివారిగానే ఉంటాం. हम भी हमेशा अच्छे लोगों के जैसे ही रह पाएंगे. చెడునే చూస్తే गलत भाव से देखते हैं, వాడు చేస్తున్నాడు కదా, वो कर रहा है, నేను కూడా చేస్తే తప్పేంటి
मैं भी करूंगा तो गलत क्या है, ఆలోచన వచ్చేస్తుంది. ऐसा विचार मन में आ जाता है। అప్పుడు మనకి కూడా तभी हमें भी చెడు భావాలే వస్తాయి. गलत भाव भी आ जाते हैं। చెడును చూడడం వల్ల गलतियों को देखने की वजह से రెండు నష్టాలు జరుగుతాయి. दो तरह के नुकसान होते हैं। ఒకటి మనం మారిపోవడం, एक हम खुद बदल जाते हैं, రెండవది అందరూ శత్రువులు అవ్వడం. दूसरा सभी दुश्मन बन जाते हैं। అందుకే ఎప్పుడూ మంచినే చూడాలి. इसीलिए हमेशा अच्छा ही देखना है। అందుకే బుద్ధుడు చెప్పేవాడు, इसलिए बुद्ध कहते थे, ఎదుటివాడిలో दूसरों में 90 తప్పులున్నా 90 भूल होने पर भी 10 మంచి ఉంటే 10 ही सही होने पर भी అది నువ్వు నేర్చుకో. उनमें से ही सीखना है। వాడి చెడుతో నీకు సంబంధం లేదు. उनकी बुराई से आपका कोई संबंध नहीं है। నీలో 99 మంచి ఉన్నా आप में यदि 99 सही है, మంచి ఉన్నా सही होने पर भी ఒక్క తప్పు ఉన్నా एक ही भूल रहता है, तब भी అది మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు. उसे बदलने का प्रयत्न कीजिए। ఎదుటి వాళ్ళలో మంచి చూడాలి. दूसरों में अच्छा ही देखना है। మనలో చెడ్డని ఒక్కటున్నా తొలగించుకోవాలి. हम में यदि एक भी गलती रहता है, उसे ठीक कर लेना है। మరి అజ్ఞాని ఎదుటి వాళ్ళలో చెడు చూస్తాడు, अज्ञानी दूसरों में गलतियां देखता है, జ్ఞాని ఎదుటి వాళ్ళలో మంచిని చూస్తాడు. ज्ञानी दूसरों की अच्छाई को देखते हैं। అందుకే ఎప్పుడు చెడు చూడకూడదు. इसीलिए कभी भी खामियों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ఇక 4వ పాయింట్, चौथा पॉइंट, ప్రేమ అన్నది प्रेम మన సహజ గుణం అవ్వాలి. हमारा सहज गुण बनना चाहिए। ఎదుటివాడు మనని ఎంత హింసించినా अगला व्यक्ति हमें कितना भी हिंसा देने के बाद भी మనం వాడికి అపకారం చేయడానికి ప్రయత్నించకూడదు. हमें उनको अपकार करने का प्रयत्न नहीं करना है। వాళ్ళని ప్రేమించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. उन्हें प्रेम करने के लिए ही प्रयत्न करना है। అందుకే మనం इसलिए हम ప్రేమ సహజ గుణం అవ్వాలి. इसलिए हमारे लिए प्रेम ही सहज गुण बन के रहना है। అందుకే మనము ప్రేమించడం నేర్చుకోకపోతే इसलिए यदि हम प्रेम करना नहीं सीख पाते हैं तो అందరిలోని ద్వేషమే చూస్తాం. सभी में नफरत ही देखते हैं। మీకు భారతంలో చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. आपको महाभारत की एक छोटी सी उदाहरण बता रहे हैं। పాండవులందరూ అడవిలో ఉన్నప్పుడు पांडव जब वनवास में रहते थे, కౌరవులు तभी कौरवों ने వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూద్దామని వచ్చారు. वे कैसे रहते हैं वो देखने के लिए आते हैं వాళ్ళని అవమానిద్దామని ప్రయత్నించారు. और पांडवों का अपमान करने का प्रयत्न करते हैं। అక్కడ ఒక నది ఉంది. वहां पे एक नदी रहता है। ఆ నది గంధర్వులది. वो नदी गांधर्वों का है। కౌరవులు అందులో స్నానం చేశారు. कौरवों ने उस नदी में स्नान किया। అప్పుడు గంధర్వులు వచ్చి तभी गांधर्व आकर వాళ్ళని బంధించి తీసుకువెళ్ళిపోయారు. उन्हें बंदी बना के ले जाते हैं। ఈ విషయం ధర్మరాజుకు తెలుస్తుంది. यह बात धर्मराज को पता चल जाता है। అప్పుడు భీముణ్ణి పిలిచి तभी भीम को बुलाकर వాళ్ళందరినీ విడిపించి తీసుకురా అంటాడు.
उन सभी लोगों को छुड़ा कर लेके आने के लिए कहते हैं। అప్పుడు భీముడు అంటాడు, तभी भीम कहते हैं, వాళ్ళు మనకు శత్రువులు కదా, वो हमारे दुश्मन है, మరి మనం ఎందుకు విడిపించడం, तो हमें क्यों उनको छुड़ाना है, వదిలేద్దాం అంటాడు. उसे तोड़ देते हैं, ऐसा कहते हैं। వాళ్ళకి గర్వం అణుగుతుందని చెప్తాడు. उनका घमंड इसी से चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్తాడు, तभी धर्मराज कहते हैं, వాళ్ళు ఎంత శత్రువులైనా वो हमारे शत्रु होने से भी వాళ్ళ అపాయంలో ఉన్నారు కాబట్టి वो अभी मुसीबत में है, इसीलिए మనము రక్షించాలి. हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ఎవరు అపాయంలో ఉన్నా రక్షించడం మన బాధ్యత. कोई भी हो, यदि वो मुसीबतों में रहते हैं तो उनको बचाना हमारा जवाबदारी है, అందుకే మనం రక్షించాలి అంటాడు. इसीलिए हमें उनको बचाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే यहाँ पे हमें यह बात समझ में आता है, ధర్మరాజుకి धर्मराज को శత్రువులను కూడా ప్రేమించే గుణం ఉంది. शत्रुओं को भी प्रेम करने का गुण है, అందుకే ధర్మరాజు అంత గొప్పవాడు. इसीलिए धर्मराज इतना महान है। అలాగే రామరావణ యుద్ధంలో उसी तरह से राम रावण के युद्ध में రావణుడు యుద్ధం చేసి रावण युद्ध करके చాలా అలసిపోతాడు. बहुत ही थक जाते हैं। అప్పుడు రాముడు तभी राम రావణుడితో అంటాడు, रावण से कहता है, ఈ రోజు వెళ్ళి आज जाकर రెస్ట్ తీసుకుని आराम करके రేపు రా అంటాడు. कल फिर से आना, ऐसा बोलते हैं। మరి అంత ప్రేమమూర్తి కాబట్టే वे इतना प्रेम मूर्ति है, इसीलिए రాముడు దేవుడయ్యాడు. राम भगवान बन चुके हैं। మరి గొప్ప వాళ్ళందరూ सभी महान लोग ప్రేమనే చూపించేవారు. प्रेम ही दिखाते थे। మనము కూడా हमें भी కోపంతో సాధించలేనిది क्रोध से जो नहीं कर पाते हैं, ప్రేమతో సాధించగలం. वो प्रेम से कर पाएंगे। అందుకే ప్రేమ సహజ గుణం అవ్వాలి. इसलिए प्रेम सहज गुण बनाना है। అజ్ఞాని క్రోధంతో अज्ञानी ఉంటాడు, अज्ञानी गुस्से से रहता है, జ్ఞాని ప్రేమతత్వంతో ఉంటాడు. ज्ञानी प्रेम तत्व से रहते हैं। మరి మనం కూడా అలా ఉండాలి. तो हमें भी ऐसे ही रहना है। 5వ పాయింట్, पांचवा पॉइंट, ఆత్మజ్ఞానం లేకపోవడమే आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से ही మరి కుటుంబంలో ఎక్కువ కలహాలు ఉంటాయి. परिवार में अधिक झगड़े होते हैं। మరి జ్ఞానం ఉంటే यदि ज्ञान रहता है, ఎవ్వరిని విమర్శించం. किसी को भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ఎందుకంటే పత్రిసార్ ఎప్పుడు చెప్తారు, क्योंकि पत्री जी हमेशा कहते हैं, ఎవరి వాస్తవానికి अपनी वास्तविकता का వాళ్ళే సృష్టికర్తలు. हम ही सृष्टिकर्ता है। పైనుంచి మనం కిందకు వచ్చేటప్పుడు ऊपर से जब हम नीचे आते हैं, మనము నిర్ణయం తీసుకునే వస్తాం. हम यह निर्णय लेके ही आते हैं। ఇక్కడికి వచ్చాక यहाँ आने के बाद అన్నీ మర్చిపోయి सब कुछ भूलकर, ఆత్మజ్ఞానం కోల్పోయి आत्मज्ञान को भूलकर, ధ్యానం చెయ్యక ध्यान ना करते हुए అందరినీ విమర్శిస్తాం. सभी की प्रतिक्रिया देते हैं। మనం ధ్యానవంతులమైతే यदि हम ज्ञानवंत बन जाते हैं,
ప్రతి వాడిని విమర్శించకుండా सभी लोगों की प्रतिक्रिया ना देते हुए మనని మనం సరిదిద్దుకుంటాం. अपने आप को ही ठीक कर लेते हैं। మనము ధ్యానం లేకపోతే విమర్శిస్తాం. हम ध्यान नहीं रहने पर लोगों की प्रतिक्रिया देते हैं। ధ్యానం ఉంటే ध्यान रहने पर ఎవ్వరిని किसी को भी విమర్శించాం. प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ఎదుటివాడి తప్పులు చూస్తే दूसरों की खामियों पे नजर डालते हैं तो మనలో కూడా తప్పులు ఉన్నట్టే. हम में भी खामियां है ऐसा मान लेना चाहिए। ఎదుటి వాళ్ళు చూడకపోతే यदि हम दूसरों की गलतियों को नहीं देखते हैं మనలో లేనట్టే. तो हम में भी वह गलतियां नहीं है ऐसा मान लेना चाहिए। మనము విమర్శించినంత మాత్రాన हमारी प्रतिक्रिया की वजह से ఎవ్వరూ మారరు. कोई भी बदलते नहीं हैं। ముందు మనం మారడం అలవాటు చేసుకోవాలి. पहले हमें बदलने की आदत डालना है। అందుకే ఒక ఆత్మజ్ఞాని इसीलिए एक आत्मज्ञानी తనని తాను మార్చుకోవడానికి अपने आप को बदलने के लिए ప్రయత్నిస్తాడు. प्रयत्न करता है। ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే यहाँ पे हमें यह बात समझ में आता है, ఒక జ్ఞాని एक ज्ञानी అందరినీ ప్రేమిస్తూ सभी को प्रेम करते हुए కోపాన్ని తగ్గించుకుని क्रोध को कम करते हुए శాంతంగా ఉంటూ शांति से रहते हुए అనవసరమైన अनावश्यक ఆడంబరాలు आडंबरों से డబ్బు ఖర్చు పెట్టకుండా धन खर्च किए बिना తన అవసరాలను తగ్గించుకుని अपनी जरूरतों को कम करते हुए దాన ధర్మాలు చేస్తాడు. दान धर्म करते हैं। మరి రాఘరావు గారి విషయం చూస్తే यदि हम राघव राव जी के विषय में देखते हैं तो తను లగ్జరీ జీవితానికి అసలు ఇష్టపడరు. वे कभी भी वैभव जीवन को पसंद नहीं करते हैं। ఎప్పుడూ దాన ధర్మాల కోసమే ప్రయత్నిస్తారు. हमेशा वे दान धर्म के लिए ही प्रयत्न करते हैं। మా పిల్లలు 2 కార్లు మెయింటైన్ చేస్తుంటే हमारे बच्चों के पास 2 कार वो मेंटेन करते हैं तो చాలా లగ్జరీ జీవితం గడుపుతున్నారు. वे बहुत ही वैभव जीवन जी रहे हैं। ఈయన చాలా సింపుల్ గా और राघव राव जी बहुत ही सादा जीवन जीते हुए ఎక్కువ దాన ధర్మాలు చేస్తారు. अधिक दान धर्म करते हैं। ఈ రోజున లగ్జరీ చేసినోడు ఒక్క క్షణం పొగుడుతారు. आजकल वैभव जीवन जीने वाले को एक पल ही उनकी तारीफ करते हैं, కానీ శాశ్వతంగా పొగిడేది लेकिन हमेशा तारीफ करने वाले ఒక జ్ఞానినే. एक ज्ञानी को ही। జ్ఞాని శాశ్వతమైన జీవితం గడుపుతాడు. ज्ञानी शाश्वत जीवन जीने का प्रयत्न करता है। అజ్ఞాని अज्ञानी అశాశ్వతమైన జీవితం గడుపుతాడు. अशाश्वत जीवन को जीते हैं। మనం ఎంతవరకు ధ్యానం చేస్తామో हम जब तक ध्यान करते हैं, ధ్యానం పొందుతామో ज्ञान प्राप्त करते हैं, కుటుంబంలో కలహాలు రావు. परिवार में झगड़े नहीं होते हैं। అజ్ఞానంలో ఉండి अज्ञान में रहते हुए అందరినీ విమర్శిస్తూ सभी की प्रतिक्रिया देते हुए అందరినీ ద్వేషిస్తూ सभी को नफरत करते हुए అహంకారం చూపిస్తే अहंकार का प्रदर्शन करते हैं तो అందరికీ శత్రువులు అవుతాం. सबके हम दुश्मन बन जाते हैं। అందుకే ప్రతి వాళ్ళు ధ్యానం చేసినప్పుడు इसीलिए सभी लोग ध्यान करते वक्त అందరూ మిత్రులే అవుతారు. सभी लोग मित्र बन जाते हैं। ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ
धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह मौका देने के लिए आप सबको माता जी धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का यह हिंदी सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस बात पे यदि किसी को संदेह है अथवा कोई सुझाव देना है तो कृपया अपना हैंड रेस करें। नमस्ते आयुष जी। नमस्ते सर। सर, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि एक परिवार में अज्ञानी और ज्ञानी किस तरीके से रहते हैं, उन दोनों के रहने के तरीके में क्या अंतर होता है। तो हमने 5 पॉइंट उसमें की बात की। पहली बात, अज्ञानी हमेशा मैं, मेरे बच्चे और हमेशा इन्हीं विचारों में रहता है। बच्चे जो मांगते हैं वह उसे दे देते हैं। बच्चों की हर इच्छा को वो पूरी कर देते हैं। मैडम ने कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में बताया कि कैसे फेसबुक पर एक बच्चे ने गेम खेलते हुए ही 75 लाख रुपए उस गेमों में खर्च कर दिए। ज्यादातर इस तरह की घटनाएं अत्यधिक ममत्व के कारण ही होती हैं। अज्ञानी अधिक ममत्व में रहते हैं। दूसरा, आवश्यकताएं असीमित। अज्ञानी हमेशा असीमित आवश्यकताओं में रहते हैं। असीमित आहार, असीमित बोलना, वाचन करना, असीमित खर्च करना, अपने हद के बाहर आनंदित जीवन व्यतीत करना, इस तरह का जीवन वे जीते हैं। स्वयं की बड़ाई करने के लिए, स्वयं को अति उच्च दिखाने के लिए वे कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैडम ने बताया कि आजकल लोग बिना आवश्यकता के भी ऋण लेकर, लोन लेकर कार, घर अथवा अन्य चीजें खरीदते हैं। सही समय पर लोन ना चुकाने के कारण अपमान को फिर सहते हैं। अतः ज्ञानी हमेशा मध्य मार्ग में ही रहता है। आवश्यकता अनुसार ही जीता है, आवश्यकता अनुसार भोजन करता है, बातचीत करता है, पैसा खर्च करता है और हद में ही जीता है। अज्ञानी हमेशा दूसरों की खामी देखता है, दूसरों के अंदर बुराई देखता है। गलत लोगों की खामियां देखकर हम स्वयं भी गलत बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर दूसरों में 90 खामियां हो तो भी बची हुई 10 अच्छाइयों को देखना चाहिए, वह उन अच्छाइयों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे स्वयं के अंदर अगर 99 अच्छाइयां हो और मात्र एक बुराई हो तो हमेशा उस बुराई को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात दूसरों की अच्छाइयां देखिए और स्वयं की बुराइयां सुधारते जाइए। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, प्रेम। प्रेम हमारा सहज गुण होना चाहिए। कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी बुरा भला कहे, हमेशा उसके प्रति प्रेम ही होना चाहिए। अतः प्रेम हमारा सहज गुण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पांडव जब वनवास में थे तो कौरव उनका जीवन यापन देखने के लिए व उनको चिढ़ाने के लिए वन में आए। पांडवों से मिलने के पहले कौरवों ने नदी में स्नान किया। नदी में रहने वाले गंधर्वों ने उन कौरवों को गिरफ्तार करके अपने शरण में ले लिया। यह समझकर पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज ने भीम को बुलाया और आदेश दिया कि कौरवों को छुड़ा के लाएं। भीम ने कहा, वे तो हमारे शत्रु हैं, तो फिर उनको छुड़ाने का क्या यत्न?
इससे अच्छा उन्हें वहीं सड़ने दिया जाए व उन्हें सबक सीखने का मौका दिया जाए। तब धर्मराज ने कहा, नहीं, वे हमारे शत्रु हैं पर अभी मुसीबत में है। कोई भी व्यक्ति जब मुसीबत में हो उसे बचाना ही धर्म है। धर्मराज शत्रु से भी प्रेम करते हैं। रामायण युद्ध में जब युद्ध हो रहा था तो एक दिन युद्ध करते करते रावण थक गया। तब राम ने उसे कहा कि हे रावण, आज तुम थक गए हो, आज जाकर आराम करो, कल हम फिर युद्ध करेंगे। राम शत्रु से भी प्रेम करते हैं, इसलिए वे भगवान बन चुके हैं। हम क्रोध में जो ना कर पाए, प्रेम में भी वह कर पाएंगे। अज्ञानी गुस्से में रहता है, ज्ञानी हमेशा प्रेम में रहता है। आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट, आत्मज्ञान ना होने के कारण परिवारों में झगड़े होते हैं। ज्ञानी कभी प्रतिक्रिया नहीं देता है, जो जैसा होता है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है। पत्री जी कहते हैं कि हम स्वयं की वास्तविकता के सृजन करता है, सृष्टि करता है। इस दुनिया में जन्म लेते हैं, उसके पहले अपनी सारी वास्तविकता का स्वयं ही सृजन करके आते हैं, परंतु यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम ज्ञानी हो जाएंगे तब हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम हमेशा यह समझेंगे कि जब हम दूसरों की खामियां देखते हैं, वह खामियां हमारे स्वयं के अंदर हैं। अतः और जब हम दूसरे में अच्छाइयां देखते हैं, वह अच्छाइयां हमारे अंदर ही आ जाती। पहले हम स्वयं को बदलने की आदत डालना है। आखिरी में संक्षेप में मैडम ने कहा, ज्ञानी सभी व्यक्तियों से प्रेम करते हुए, शांति से रहते हुए, अनावश्यक आडंबर पर धन खर्च किए बिना, जरूरत कम करते हुए दान धर्म ही करते हैं। अंतिम में एक उदाहरण स्वरूप बताया कि ब्रह्म ऋषि तत्वर्ती राघव सर आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी बहुत अल्प व्यय में अपना जीवन यापन करते हैं और जहां हो सके वहां दान करने का प्रयास करते हैं। ये आज की क्लास में मैडम ने जो बताया, जितना मैं समझ पाया उतना मैं आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष जी। नमस्ते गीता जी। नमस्ते राजलक्ष्मी मैडम। नमस्ते। आत्मोदय। Thank- मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। आयुष गोंडिया जी ने इतनी अच्छी हिंदी में इतनी सुंदरता से सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर भी కరెక్షన్ చేసేసారు ఇవిడ ఆయన చెప్పడంతో। यस मैम। क्या है मैडम? आपने ठीक कर लिया आयुष जी की समराइज में। आपने अपना जो गलतियां है उसके अंदर आज का नोट में वो भी आपने ठीक कर लिया होगा, ऐसा मैम कहते हैं। यस यस, जरूर जरूर। उनको आयुष जी गोंडिया जी के हिंदी सुनते सुनते मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे मुंह खोलने के लिए बहुत ही शर्म ही आती है। फिर भी मैं बताऊंगी, आज जो कुछ मैंने सीखा मैं बताऊंगी। कुटुंब में परिवार का झगड़ा क्यों होता है, एक ज्ञानी परिवार के साथ कैसा रहता है और एक अज्ञानी रहने से परिवार में क्या क्या क्लेश आता है, झगड़ा आता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी मैडम, जो पॉइंट्स हैं वो ही बताऊंगी। अज्ञान की वजह से परिवार में अधिक झगड़े होते हैं। मेनली एक क्यों है कि अज्ञानी हमेशा मेरा बच्चा, मेरा परिवार ऐसे ही सोचता है, ज्ञानी ऐसे नहीं सोचता है।
और बच्चों को कैसे बिगाड़ते हैं मोबाइल। आजकल मोबाइल के जमाना है, इसलिए बच्चों को मोबाइल देके कैसे बिगड़ते हैं, बिगाड़ते भी है। आपने 2 उदाहरण दिए। एक लड़का कैसा 5 लाख का खर्चा करके बूट खरीदा, वो एक उदाहरण दिया। फिर एक छोटा बच्चा दादाजी के मोबाइल लेके गेम खेल के 75 लाख उनके अकाउंट में से निकाला, परिवार को मालूम ही नहीं पड़ा। एक अच्छा उदाहरण दे। ये सब क्या है कि किस हद तक हम बच्चों को प्रेम देते हैं और बिगाड़ते भी है। फिर सेकेंडली आपने बताया जरूरतों को सीमित में रखना चाहिए। आहार हो, बोलना हो, वाणी, जो कुछ भी है, स्वादिष्ट भोजन हो, पसंद है करके हम ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो बीमारी पड़ जाएंगे। फिर ज्यादा बात बोलने से कर्म को अधिक बढ़ाते हैं, ये भी आपने बताए। जहाँ आवश्यक नहीं है उसे खर्च करना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, भोजन हो या वाणी हो। फिर आजकल कैसे लोन लेके लोग खर्च करते हैं और फिर अपमान सहते हैं और दुख में पड़ जाते हैं। तो इसलिए जरूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। और आगे आप ये भी बताए कि धर्म का काम करना चाहिए। अगर पैसा है ज्यादा है तो धर्म का काम करना चाहिए, पुण्य के फल के रूप में हमें जमा करना चाहिए धर्म का काम करके। और आगे आपने ये भी बताए हमेशा दूसरों को खामियां और गलतियां देखने का बंद करना चाहिए। और जॉइंट फैमिली में ये ज्यादातर हो जाता है, और ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी सब गलत कर रहे हैं करके हम भी नहीं करना चाहिए। कोई गलत करने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन हमें उसे दोहराना नहीं चाहिए। बुद्ध का भी एक आपने अच्छा संदेश दिया। दूसरों के 90 भूल होने पर भी 10 सही होने पर उसे हम लेना चाहिए, उनकी बुराई नहीं देखना चाहिए। फिर हमारे अंदर जो 99% सही होने पर भी एक भूल हो जाए तो उसे हम बदलना चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दूसरों की अच्छाई देखना चाहिए, स्वयं की बुराई को देखेंगे तो उसे सुधारने के लिए सोचना चाहिए। फिर प्रेम हमारा सहज गुण है और सहज गुण रखना है। अगला व्यक्ति कितना भी दुख देगे, कितना भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, फिर भी हम उसे प्रेम भाव से ही देखना चाहिए। तो प्रेम ही सहज गुण, यदि प्रेम करना है नहीं सीखे पाते तो नफरत हम पैदा करेंगे। फिर आपने पांडवों का एक उदाहरण दिया और राम का भी एक उदाहरण दिया, मैं फिर से नहीं दोहराती हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी आपने सुनाई मैडम। फिर अंत में, हाँ, अज्ञानी गुस्से में रहता है और ज्ञानी प्रेम तत्व से भरा हुआ होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा लगा मैडम। आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से परिवार में अधिक झगड़े होते हैं। और पत्री जी की एक संदेश भी हम तक पहुंचाए, ध्यानी प्रतिक्रिया नहीं देता है, अपने वास्तविकता को हमें सृष्टि करता है, ऐसे सोचना चाहिए। ऊपर से ही निर्णय लेके आए हैं हम, सब कुछ भूलकर, आत्मज्ञान को भूलकर सभी की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। अगर ध्यानवंत हो गए तो दूसरों को करेक्ट करने के बजाय खुद को ही ठीक करना चाहिए। एक ज्ञानी सभी को प्रेम करते हुए क्रोध को कम कर, कैसे एक ज्ञानी का गुण क्या क्या है, क्वालिटी क्या क्या है, सभी को प्रेम करते हुए, क्रोध को कम करते हुए, अनावश्यक आडंबरों से कम करते हुए, धन को कम करते हुए, अपना जरूरत कम करते हुए दान और धर्म के पुण्य काम में लगे रहते हैं। और इस आपने एक अच्छे उदाहरण भी, तटवर्ती राघवराव सर कैसे है सिंपल जीवन जीते हैं और दान धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। और आखिरी में आपने बताया ज्ञानी शाश्वत जीवन जीते हैं और अज्ञानी अशाश्वती जीवन जीता है। बहुत ही अच्छा लगा मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद गीता जी। तो आज का यह हिंदी सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह के प्रातःकालीन ध्यान और गुरु जी का विशेष संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।